हेलो, वेलकम बैक। पिछली बार की वीडियो में हम लोग ने 1,3 डाइथाइन के बारे में पढ़ा था और इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं DCC। ये बहुत कॉमन रीएजेंट है जिसको हम लोग ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है मतलब पानी को निकालने के लिए उसको यूज़ करते हैं। इसीलिए इसको किस कंडीशन में रखा जाता है? एनहाइड्रस कंडीशन में। एनहाइड्रस मतलब पानी की जहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंस ना हो, वैसे कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? एनहाइड्रस कंडीशन। इसको थर्स्टी DCC भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, कहीं पर भी अगर इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिला तो ये वहाँ से क्या कर लेता है, उसको सक कर लेता है या फिर उसको वहाँ से रिमूव कर देता है। तो क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ये जो कार्बन है हम लोग का, ये क्या हम लोग का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि दोनों तरफ से ये जो नाइट्रोजन एटम है ये इसको प्लस आई इफेक्ट का ये देता है और ये रेजोनेंस भी इसमें है बेंजीन रिंग का। तो इसकी वजह से ये जो कार्बन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और अगर मैं एसिड के प्रेजेंस में अगर मैं पानी को अगर डाल दूं तो ये क्या कर देगा, DCC.H2O। तो इसको अगर मुझे इसका प्रिपरेशन किससे हो सकता है? इसका प्रिपरेशन डाईसाइक्लोहेक्साइल थायोयूरिया से हो सकता है। डाईसाइक्लोहेक्साइल थायोयूरिया मतलब एक कार्बन बॉन्ड थायोयूरिया है तो क्या लग जाएगा, NH, और यहाँ पर भी NH और बेंजीन रिंग। और इसको मैं अगर किसके प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर इसको मैं रिएक्ट करवाऊँगा तो मेरा DCC का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का DCC का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम लोग ने पहला स्टेप तो देख लिया कैसे थायोयूरिया से हम लोग DCC का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसको थायोयूरिया को, डाईसाइक्लोहेक्साइल थायोयूरिया को मैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब मैं ट्रीट करता हूँ तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और क्या आ जाता है, मुझे DCC का फॉर्मेशन हो जाता है। DCC मतलब 1,3 डाईसाइक्लो हेक्साइल कार्बो डाईइमाइड। ठीक है, इस वैसे इसका नोमेनक्लेचर हुआ है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम? अब मैं इसको इससे भी बना सकता हूँ, पिरिडीन के सॉल्यूशन में डाल के अगर मैं रिएक्ट करवाऊँगा तो क्या बनेगा, मेरा DCC का फॉर्मेशन होगा, ये DCC.H2O। तो मैंने जैसे दिखाया ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाटर के लिए बहुत, इसकी क्या एफिनिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग, कार्बन जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि बेंजीन रिंग का इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव N एटम्स भी प्रेजेंट है। अब हम लोग इसको एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेटेड रिएक्शन से भी कर सकते हैं। क्या कर देंगे, अगर मैं यहाँ पर H+ दो बार अगर मैं ये कर दूँ, 2 बार मुझे प्रोटोनेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, मुझे यहाँ पर एक H+ डाला और यहाँ पर एक और बार H+ करूँगा तो यहाँ पर कार्बोनाइल शिफ्ट होगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप होगा, फिर H2 आके अटैक करेगा, फिर यहाँ पर मेरा टॉटोमेरिज्म होगा, फिर टॉटोमेरिज्म के बाद फिर एक प्रोटोनेशन होगा तो मेरा फाइनली क्या ये हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन DCC.H2O का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं DCC के एप्लीकेशंस के बारे में। DCC का एप्लीकेशन में सबसे पहला क्या है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन कब होता है? हम सब लोग जानते हैं, जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल रिएक्ट करता है तो हम लोग का क्या फॉर्म होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल।
क्यों टर्शरी अल्कोहल क्यों नहीं? क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस करता है डीसीसी, ना कि एक अल्काइल ग्रुप ये करेगा, रिप्लेस करेगा। इसीलिए हम लोग ने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का हेल्प लिया है। और इससे क्या होगा, एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस होता है और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है डीसीसी इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। अब इसमें जो ये रहता है, पहले क्या होगा, कार्बोनाइल शिफ्ट होगा, यहाँ पर नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन, यहाँ पर पहले O पे जो है नेगेटिव आयन का जनरेशन होता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, और ये हम लोग का पिरिडीन का बेस है। फिर ये क्या होगा, अब हम लोग का क्या आके जुड़ेगा, हम लोग का डीसीसी आके अटैच करते हैं। C6H11 क्या है, हेक्साइल ग्रुप, तो ये आके डीसीसी जो है ये हम लोग का क्या है, डीसीसी है। डीसीसी आके क्या करेगा, यहाँ पर O नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे आके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हम लोग का एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, हम लोग का एक ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ पर अब इंटरमीडिएट बना, फिर क्या होगा, अपना हम लोग का जो अल्कोहल है वो आके ऐड हो जाएगा। ऐड होके क्या हो जाएगा, हम लोग का डीसीसी वैसे का वैसा निकल जाएगा। डीसीसी कैसा, डीसीसी हाइड्रेटेड डीसीसी बन रहा है हम लोग का, H2O उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वैसा हम लोग का क्या बनेगा, डीसीसी बन जाएगा और हम लोग का ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। गामा हाइड्रोक्सी एसिड अंडरगोस डिहाइड्रेशन टू फॉर्म साइक्लिक ईस्टर। गामा हाइड्रोक्सी एसिड कैसे हो गया, ये हम लोग का अगर यहाँ पर OH ग्रुप है तो ये अल्फा बीटा गामा, गामा पोजीशन पे क्या हम लोग का हाइड्रोक्सी या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप, तो वो अगर वहाँ पर रहेगा तो डीसीसी अगर रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम लोग इंट्रामोलिक्यूलर ईस्टरिफिकेशन कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, एल लैक्टोन। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कब हम लोग यूज़ करते हैं, पेरोक्साइड जब हम लोग को होमोलिटिक फिशन करवाना होता है तब हम लोग पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग किसका हेल्प ले रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इन प्रेजेंस ऑफ डीसीसी। और हम लोग का बेंजोइक एसिड हम लोग ने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिया है। 2 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड इसलिए लिया है ताकि हम लोग का क्या बन सके, बेंजोइल पेरोक्साइड बन पाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O को ये लेके चला जाएगा, H2O को लेके चला जाएगा, तो एक O मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल O ये, यहाँ से मेरा H2O यहाँ से निकल जाएगा और क्या DCC.H2O बन जाएगा, और मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का आप लोग ने वहाँ पर फिडिलक्राफ्ट एसाइलेशन वगैरह में पड़ा होगा, तो उसका फॉर्मेशन भी कैसे हम लोग कर सकते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड का, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिल एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डीसीसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। डिग्रेडेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब ये जहाँ पर मेरा ये जो लगा हुआ है उसका अगला वाला पोजीशन जो रहेगा वो मेरा बीटा रहेगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन में क्या होगा, मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब जो H2O है वो निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन बनाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्साइल ग्रुप। इसमें उसका पूरा मैकेनिज्म है, ये मेरा अगर ये मेरा क्या बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, और इसका क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो ये क्या इसका फॉर्मेशन होगा, मेरा एक साइक्लोप्रोपाइल कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो इसी के साथ हम लोग का डीसीसी का रिएजेंट का जो पूरा एप्लीकेशन है और सिंथेसिस है वो ख़त्म होता है। अगर आप लोग को और वीडियोस चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू।